अच्छा, ये मिथियोनीन है ना, ये जो मिथियोनीन है इससे बनती है एसिडिनोसाइल मिथियोनीन। ठीक है, ठीक है। एसिडिनोसाइल मिथियोनीन, जब भी पौधे को ऊपर स्ट्रेस आती है तो नॉर्मली मिथियोनीन से क्या होता है कि मिथियोनिन बनती रहती है, लेकिन ये अगला प्रोसेस नहीं होता। लेकिन यूं ही पौधे के ऊपर स्ट्रेस आती है तो एसिडिनोसाइल मिथियोनिन बनता है, उससे एसीसी बनती है, फिर इथाइलिन बन जाती है। ये सब बताए। अच्छा, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि एसिडिनोसाइल एसीसी में कन्वर्ट होने की बजाय ना इसकी ना डी सैम हो जाता है। अच्छा। अच्छा, अब आपको पता है कि ये जो एक अमाइनो ग्रुप होते हैं, अमाइनो एसिड्स होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर अमाइनो एसिड स्ट्रक्चर क्या होती है, बेसिक स्ट्रक्चर। आप देखें कि जो अमाइनो एसिड होता है ना उसके अंदर ये होती है चीज। कार्बोक्सिलेशन। अच्छा, आप यहाँ पर देखें ना, ये वाला बच्चे, एक तरफ इसे कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, COOH, जी सर। और एक तरफ होता है अमाइनो ग्रुप। माइनस। ठीक है। अच्छा, अगर अमाइनो ग्रुप जो है इसका, ये देखना, अगर ये इसका कार्बोक्सिल ग्रुप रिमूव हो जाए किसी भी अमाइनो जी। एसिड से, उसे हम कहेंगे डी कार्बोक्सिलेशन। क्या कहेंगे? जी। डी कार्बोक्सिलेशन। इसे क्या कहेंगे? डी कार्बोक्सिलेशन। ठीक कार्बोक्सिलेशन। है। तो अल्लाह खैर। अच्छा, बैठ जाए मैं। अच्छा, डी कार्बोक्सिलेशन कहते हैं इसको। ठीक है। अच्छा, अब ये जो डी कार्बोक्सिलेशन होती है ना, और इसकी जगह फिर एक अमाइनो ग्रुप अटैच हो जाए, हम्म। उसे कहते हैं पॉलीअमाइंस। पोलियमाइंस। ठीक है। ठीक है, समझ आई उसे क्या कहते हैं? अच्छा, ये इसके अंदर भी पोलियमाइन। ये देखें, अब ये ना एसिडिनोसाइल मिथ्योनिन से डी सैम डी कार्बोक्सिलेज, इस एंजाइम का नाम क्या है? सैम डी सैम कार्बोक्सिल। डी कार्बोक्सिलेज। सैम डी कार्बोक्सिलेज, इसका मतलब है डिकार्बोक्सिलेज, कार्बोक्सिलेशन को रिमूव करने वाला एंजाइम, कार्ब ओके। COOH को रिमूव करने वाला एंजाइम। वो वो कार्बोक्सिलेशन कहां से रिमूव करनी है उसने? सैम से। सैम के अंदर एक कार्बोक्सिल ग्रुप है, समझ आई? और जी सैम सर। डिकार्बोक्सिलेज, सैम के ऊपर कार्बोक्सिल ग्रुप को रिमूव करने वाला एंजाइम। एंजाइम की जो मीनिंग होती है बड़ी आसान होती है, जब आप उसको थोड़ा सा आपको पता हो ना ब्रेकडाउन। टेक्निकल टर्म्स का, तो ये बड़ा ही आसान है कि जो एंजाइम होता है, ये एक्चुअली एंजाइम ही जीन होते हैं। ठीक है। अब ये देखना, और फिर ये डी सैम हो जाता है, डी कार्बोक्सिलेटेड सैम हो जाता है, इसके अंदर कार्बोक्सिल ग्रुप रिमूव हो जाता है। उसके बाद आ ठीक है। जाता है, इसके अंदर फिर अमाइन ग्रुप अटैच होते हैं। जब अमाइन एक और अटैच हो जाता है, उसकी वजह से इसको स्पर्मीन कह देते हैं, स्पर्मिडीन कह देते हैं, प्रीसीन क्या, ये सारे पॉलीमाइंस हैं। ठीक है। अमीन, स्पुट्रिसीन, हम्म। स्पर्मिडीन। अच्छा, अब ये पॉलीमाइन इंपॉर्टेंट क्यों है? अच्छा, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। पता क्या करते हैं ये प्लांट को स्ट्रेस से बचाते हैं। ठीक है। और स्पेशली ये ना एंटीऑक्सीडेंट प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि आपको पता है स्ट्रेस के दौरान क्या पैदा होती है? रॉस। और रोज। रॉस को खत्म करने वाले क्या होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को खत्म करने वाले होते हैं एंटीऑक्सीडेंट। और उन एंटीऑक्सीडेंट की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है अगर पॉलीमाइंस की तादाद प्लांट के अंदर ज्यादा हो। मेरी बात की समझ आई ना? जी सर। अच्छा, हमने इस पॉलीमाइन पाथवे को एक्सप्लोर करना है कि इसके कितने जीन्स हैं और उनको कैसे यूज किया जा सकता है, एक्सप्लोर किया जा सकता है टू टू कंट्रोल स्ट्रेस, स्पेशली ड्राउट स्ट्रेस इन कैप्सिकम एनम। ठीक। मेरी बात की समझ आ गई आपको? जी सर। अच्छा, इसमें हम इन तमाम पॉलीमाइन जीन का जीनोम वाइड भी करेंगे, इनके एक्सप्रेशन भी चेक करेंगे, फिर हम इसके अंदर फिजियोलॉजिकल, बायोकेमिकल, मेटाबोलोमिक एनालिसिस भी करेंगे, और फिर उनका आपस में कोरिलेशन स्टडी करेंगे। अल्टीमेटली हमें एक ऐसी जीनोटाइप मिल जाएगी जिनके अंदर पॉलीमाइन भी ज्यादा हो, एक जीन का एक्सप्रेशन भी ज्यादा हो। फिर हम उसको लिंक कर सकते हैं कि अगर 8 जीनोटाइप के अंदर एक जीनोटाइप जिनके अंदर पॉलीमाइन ज्यादा है, उनके इस जीन का एक्सप्रेशन ज्यादा हुआ है, और उस जीन के